बड़ी सड़कें नहीं हम यात्रा पैदल कर सकते हैं। इस देश को हेलीकॉप्टर में चारों धाम पहुंचना नहीं चाहिए। जो पृथ्वी का श्रृंगार है उसके पेड़, अगर उनको गंजा कर रहे हो तो औरतों को अपने सर मुंडवा देने चाहिए। कर क्या रहे हो यार, पागल तो नहीं होंगे सब लोग? ये क्या बन गए हम? इंसानियत कहाँ है? हम पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? औकात है? कितने स्पीशीज आए हैं हमसे पहले? सौ साल पुराने पेड़ हैं। आप तो कह रहे हैं हम ट्रीज प्लांट करेंगे, एंड ये कोई पॉलिटिकली फंडेड और ये सब बकवासबाजी जो सारे लोग सोचने लग जाते हैं ना कि सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हो। क्यों नहीं करेंगे सरकार को बदनाम? सोचो तुम कितने, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है कि एक स्पिरिचुअल इंसान को इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है। टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, गंदा करके जाते हैं, लड़कियां छेड़ के जाते हैं, दारू पी के जाते हैं, वहां से बोतलें फोड़ के जाते हैं। इसीलिए गुस्से में मैंने हेड शेव कर दिया, हेल्पलेसनेस में, कि पेड़ों मुझे माफ करना, हे भगवान तुमने मुझे कुछ पावर नहीं दी है। पर्यावरण और विकास, इन दोनों के बीच का संतुलन आजकल एक बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड में काटे जा रहे शिवालिक जंगलों में से 4000 झाड़ पर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है और उन्हीं आंदोलन की एक प्रमुख आवाज़ बनकर उठी है माना। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, आपने आपका टाइम दिया हमारे लिए। हम मैम से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या चल रहा है उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसका इकोलॉजी पर, एनवायरमेंटल बैलेंस पर, और सरकार क्या कर रही है इस चीज़ को लेकर। मैम, हमने आपकी वीडियोस देखी हैं इंटरनेट पर, यू इवन शेव्ड योर हेड फॉर दैट। आप पहले आपका बताइए एक्सपीरियंस, क्या चल रहा है उत्तराखंड में? इंसान का लालच, इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना, इनसेंसिटिविटी है पेड़ों के लिए, वातावरण के लिए, रेपरकशंस, गंवारपंथी, दैट्स कॉल्ड गंवार होना ना, चाहे आप पढ़े लिखे गंवार हो, लेकिन आपको पता नहीं है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनके क्या इंटरकनेक्शन है। पेड़ों से हम कनेक्टेड है, जानवर हमसे कनेक्टेड है, अर्थ एक इकोसिस्टम है। तो वी आर पढ़े लिखे गंवार, एंड माइंडलेस रेकलेस लालच। एक IAS ऑफिसर आता है, उसको लगता है कि मेरी जितने साल की ड्यूटी है उसमें जितने ज़्यादा नोट कमा सकूं कमा लूँ। एक मिनिस्टर आता है, वो सोचता है मेरे जितने साल की जीवन है उसमें जितने नोट कमा सकूं कमा लूँ। कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वो सोचते हैं मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जितने नोट कमा सकूं कमा लूँ। जो वहाँ के लोकल्स हैं वो सब प्राइस पे करते हैं, जानवर प्राइस पे करते हैं, बच्चे प्राइस पे करेंगे हमारे आने वाले टाइम में। Himalayas are not the plains, they are soft mountains, they are new mountains on earth, they're relatively new, right? They can't handle mad, thoughtless, reckless ये construction। अच्छा, कोई governing bodies नहीं है, सब घूस से चलती है। नक्शा पास कराना है, घूस खिलाओ, नक्शा पास हो गया। कोई नहीं देख रहा है कि उसके कितना प्लान्ड है, कितनी कटिंग कर रहे हो, कितने ट्रीज कट हो रहे हैं, पुश्ते बन रहे हैं, किस क्वालिटी के रिटेनिंग वॉल्स बन रही हैं। वो विद इन अ ईयर्स टाइम रोड्स टूट जाती हैं, इतनी टूटी हैं रोड्स। आप रोड्स बनवा रहे हैं और बार बार टूट रही हैं, तो दैट मींस सब गफलेबाजी चल रही है ना। ऊपर से नीचे तक सब घूसखोर, कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई नहीं है। प्रधान जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट का, वो तो सबसे बड़ा, फिर DMs होते हैं, फिर ये होते हैं, मतलब कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? CM लेगा, PM लेगा कौन? पहले मोनार्की होती थी, एक ही राजा था,
एक ही जने की गला कटेगा, अब वो नहीं अब एक जगह जाओगे वो दूसरी जगह भेजेंगे, स्टेट बोलेगी सेंटर ने पास करे, सेंटर तक किसी की औकात नहीं है पहुंचने की, पहुंच सकता है कोई सेंटर तक। और मैम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए कि इससे क्या इफेक्ट हो रहा है पूरे फॉरेस्ट पर? 4000 जो पेड़ काटे जा रहे हैं। 100 साल पुराने पेड़ हैं, आप तो कह रहे हैं हम ट्रीज प्लांट करेंगे। पहली बात तो इंडिया में किसी को बिलीव नहीं कराया सकता, जो भी क्लेम्स हैं आधे से ज़्यादा बेसलेस होते हैं, कोई चेक नहीं करता है, देयर इज नो ऑडिटिंग बॉडी, नोबडी ऑडिट्स कि इन्होंने बोले कहाँ लगाए हैं। 5 साल बाद जाके कौन चेक करेगा कि कितने जिंदा थे, कितने मर गए, कितनों का ध्यान रखा गया। एक पौधे को पेड़ बनने में 10 साल लग जाएंगे एक डिसेंट साइज का होने में, ये 100 साल पुराने हैं। हाउ कैन यू कम्पीट विद दैट? और आप तो हो गए नहीं, आप तो नहीं हो गए ना, तो आपने कितनी डिफॉरेस्टेशन करी है, उस डिफॉरेस्टेशन का इमीडिएट रिजल्ट है कि सॉइल अब होल्ड ही नहीं कर पाएगा, सारी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोकल्स मरे हैं, गांव के गांव बह गए हैं। हु इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एंड हम बोले भी ना, अच्छा अब पुलिस बोला तो जाता है कि चोर को ले रखी जाती है, बट हमारे देश में तो पुलिस जो सही होते हैं उन्हीं को मार रही है, उन बच्चों को जेल में डाल रही है जो बेचारे पीसफुली पेड़ को चिपके हुए थे, उन बच्चों को जेल में डाल रही है, उन औरतों को जेल में डाल रही है जो गांव देहात की औरतें हैं। होता है तो पुलिस पहुंचती नहीं, होता है पुलिस पहुंचती नहीं, घूसखोरी के लिए पुलिस पहुंच जाती है, गाड़ी के चालान में 20 रुपए के लिए वो अपना ईमान भेज देते हैं, 20 रुपए लिए मैं मुझसे कई बार, रोक देते हैं नहीं तो। और मैम इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब किन लोगों ने शुरू किया, आप कैसे जुड़ी हैं इनके साथ? मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, पॉलिटिक्स, मीडिया, फेम, पब्लिसिटी, है ना। मैं बहुत छोटा सा मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, तो ऋषिकेश में बहुत छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है मेरा, वो मेरा रास्ता था बस आने जाने का, राइट। और बहुत बार हम बहुत चीज़ें इग्नोर करते हैं, गंगा गंदी सूएज टैंक बन चुकी है, इग्नोर करते हैं, कोई पॉलिटिकल मुद्दे चल रहे होते हैं हम इग्नोर करते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता था अरे अपना पीस बचाना जरूरी है, ये लोग तो बदलेंगे नहीं कभी। एक गवर्नमेंट आती है वो अपने कांड करती है, दूसरी आई है वो अपने करेगी, सो यू जस्ट बिकम लाइक आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। बट वो मेरा आने जाने का रास्ता है रोज का ही। मैं आई ही पहाड़ों में इसलिए हूँ, शांति के लिए, नेचर के लिए, राइट। क्योंकि दिल्ली शहर तो सब उजड़ गए हैं, टॉक्सिक हो चुके, रहने लायक नहीं है, इतना हाई, पूरी दुनिया जान रही है, भारत की थू-थू हो रही है विश्व में। हम भ्रम में नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति जो भी ये फालतू की बात है ना, आज टुडे के टाइम में हम बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, रियली। इतना गंदगी हर जगह देखो, गंदगी दिखेगी, ये किसी बहुत बढ़िया सभ्यता की निशानी नहीं है, इतना गंद, राइट। सो that was just my route and I got a shock. It was a shock on my system. These trees, ये कौन कटिंग कर रहा है? मुझे लगा शायद कोई माफिया नहीं होते जो लोकल कोई छुपे छुपाए पेड़ काट रहे हैं। तो मैंने गाड़ी रोकी और कुछ लेडीज वहां बैठ के धरना दे गई। मेरे को लग रहा था कि कुछ औरतें पेड़ बचा रही हैं, एंड वो बचाई हैं उन्होंने। वो रात के 3 बजे अपने घर छोड़कर जंगल में आग लगा के मॉनसून हो रही हैं। They were just fighting for trees. I said, and मैं कितनी insensitive, just new generation who doesn't give a damn about all this. I gotta support them as a responsible human, as a kind-hearted soul that is enjoying this nature. ना ये नेचर मैं भी तो enjoy कर रही हूँ, इस ड्राइव करते हुए मेरी गाड़ी धुएं छोड़ती है ना इस जंगल में, बट ये वृक्ष इतने हैं कि ये वो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड फिल्टर करके मुझे ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं बस उस कारण वहाँ रुक गई और मुझे इतना दुख होने लग गया, रोने लग गया, हेल्पलेसनेस, क्योंकि पुलिस खड़ी हुई है वहाँ। मैंने कहा यहाँ पुलिस का क्या काम है? अजीब बात नहीं लगी मुझे, अजीब लग रहा था ये सब। लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी, हमने क्या सोसाइटी क्रिएट करी है? यहाँ 10 पुलिसमैन क्यों खड़े हैं, गाड़ी क्यों खड़ी है? ये कुछ बेचारी गांव की औरतें कोई
क्या कर रही है वो, तो रिपीस चिपकू मूवमेंट कर रही हैं। तो एक नेचुरली एक हेल्पलेसनेस सी उठने लग गई मुझ में कि कर क्या रहे हो यार, पागल तो नहीं हो गए सब लोग, ये क्या बन गए हम, इंसानियत कहाँ है, हम बन क्या गए हैं, पागल हो गए क्या सत्ता का नशा, कि हम सहजता भूल गए कि ये इन औरतों को पुलिस पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी यार, ये हमारी मम्मियाँ हैं, हमारी माओ को तुम ऐसे पकड़ के लेके जाओगे, खींचोगे, जोर जबरदस्ती दे। एटलीस्ट ये पुलिस वालों से तो बेटर ही लगे मुझे लोग, वो जो वर्दियों में खड़े हुए ऐसे दबंग, अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार खान समझ रहे हैं, घूसखोर, उनसे तो मुझे लाख गुना बढ़िया ये लेडीज लगी जो अपना घर छोड़ के गाँव की औरतें पेड़ों के लिए लड़ रही हैं। तो मैंने गालियां दी थी पुलिस वालों को, मतलब कि तुम हो क्या 3rd ग्रेड इंसान। तो मैंने बस वही किया जो उस पल में मेरे दिल ने कहा, और मेरे दिल ने उस समय गालियां देना ही कहा, मेरे दिल ने उसमें चिल्लाना का, रोना का, हेल्पलेसनेस का। फिर मुझे लॉकअप, वो लड़की को लेके चले गए एक्टिविस्ट को लॉकअप में, राइट। मैंने कहा यार वो बच्चा बेचारा, उसको खाना दिया सबने, उस लड़की ने खाना नहीं खाया, कोई कैमरा नहीं कवर कर रहा है ये सब, वो कोई मीडिया के लिए नहीं कर रही थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड एक रेगुलर काइंड सोल है, उसने कुत्तों को खाना खिला दिया। मैंने वो ऑब्जर्व किया एंड आई सेड ऐसे जाने को तुम उठा के लॉकअप में ले जा रहे हो। मैं लड़ने गई एक बड़ी बहन की तरह। क्या करती एक माँ, एक आपकी छोटी बहन होती, उसको तंग कर रहे होते हैं, आपकी सिस्टर स्वीट है, आप लड़ती नहीं। आई वॉज जस्ट बीइंग एन एल्डर सिस्टर टू एक लड़की यार, उसकी कोई खड़ा नहीं था उसके साथ, वो अकेली सी खड़ी थी। तो मैं एक बड़ी बहन की तरह उसके लिए लड़ने गई, दीदी की तरह। अगर मेरी छोटी बहन होती तो मैं यही करती, मारती बल्कि और उठा के। लड़ जाते हैं ना अपने भाई बहनों के लिए, ऐसे ही लड़ी बस मैं। कोई एजेंडा नहीं है, देखो यार मैं पॉलिटिशियन बनने तो नहीं आई हूँ, अगर बनना पड़ेगा ना मैं तो सोचती हूँ बन जाऊंगी अब तो मैं, कि इतने गंदे लोग हैं पॉलिटिक्स में, इतना करप्शन, इतनी घटिया बनती है कि अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए, कीचड़ में उतरना ही चाहिए हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। फिर मुझे लॉकअप में रख दिया, बताओ। जब मैं उसको छुड़ाने गई हूँ, उनको बोल रही तुम पागल तो नहीं हो गए यार, ये बच्चे हैं, पेड़ों से चिपक रहे हैं, नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा अलाउड नहीं है, तुम जो कर रहे हो अलाउड है, घूसखोरी। रिस्पेक्ट आएगी ऐसे लोगों के लिए, आपके लिए। और अब बोलेंगे तो हमें बोलेंगे देखो डेफमेशन, एंटी नेशनलिज्म, बदतमीज। मुझे बोल रहे पुलिस वाले कि तुम तो आध्यात्मिक टीचर हो, इतनी गंदी तुम्हारी भाषा है, तुम तो गालियां दे रही हो, तुम तो ये कर रही हो। मैंने कहा सोचो तुम कितने, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है कि एक स्पिरिचुअल इंसान को इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है। और अब मैं तो सुनाऊंगी। मुझे भी रोक लिया लोग वही थाने में, 4 घंटे थाने में रखा रात तक। मेरे बच्चे बैठे हुए घर पे, कह रहे बैठो, करोगे ये सब हरकतें, धमकियां, पेपर साइन करवाया, फॉर्म कि अगले दिन अरेस्ट किया जाएगा अगर दोबारा आ गए यहाँ तो। आर यू सीइंग कि हम रोड ब्लॉक करके, हमने पता है 2 मिनट के लिए रोड ब्लॉक करी है, फिर एक एम्बुलेंस, एक कोई कहता है हॉस्पिटल जाना है यार, तो हमने हट गए रोड से। इतना फालतू का तो हमारी रोड ब्लॉक थी, वीडियो देख लो सब, तुम रोड ब्लॉक कर रहे थे। मैंने कहा कितनी सी तो वो रोड है, हट तो गए थे साइड में। इतने पीस लविंग लोग हैं उत्तराखंड के, और हमसे साइन करवाए हैं, सामान भेजे जाएंगे अब हमें, FIR होगी हम पे। और लड़की का रेप हो रहा है, उनका FIR नहीं होती है। खून खोल रहा है मेरा, बोला अब उस पॉइंट पे आ गई हूँ मैं सब चीज़ों। लोकल्स की बात करें मैम, तो लोकल्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से? लैंडस्लाइड होती है, लोकल्स के कितने छोटे घर होते हैं, पहाड़ किसके ऊपर गिर रहे हैं, किनके घर बह रहे हैं, टूरिस्टों के। टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, गंदा करके जाते हैं, लड़कियां छेड़ के जाते हैं, दारू पी के जाते हैं, वहां से बोतलें फोड़ के जाते हैं, पहाड़ स्लाइड होता है तो किसके घरों पे गिरता है आप मुझे बताओ। लोकल्स। नाउ यू अंडरस्टैंड, जिनको उस रेवेन्यू का इतना सा भी कुछ नहीं मिलता, वेरी स्मॉल परसेंटेज, टैक्सेस तो सारी गवर्नमेंट ही कलेक्ट कर रही है। और सरकार फिर ये कहने लगती है कि हम, सरकार को जो पैसा आता है ना ये सब रिहैबिलिटेशन का, 1 साल हो गया बाढ़ आई थी, 5 क्लाउड बर्स्ट हुए थे सहस्त्रधारा में, DM तक लिख दिया है, प्रधान फोन कर के वीडियोस भेज कर। एक चीज, सड़क में रोज मैं वहीं रहती हूँ ना, JCB से सड़क
फटती है रोज, पत्थर गिरते हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, कभी सोच रहे हो कितना डर लगता है कि चलते चलते हम पे ही ना गिर जाए वो। हम जी रहे हैं लेकिन ऐसे बिकॉज थक गए। डीएम के पास जा जाके कितनी घूस खा रखी है, कितना भूखे हो तुम, कितने भूखे हो कि तुम्हारे लोग मर गए। मेरे सामने गांव का यंग लड़का, किसी को लैंडस्लाइड हुई, उसको निकालने गया, उसके ऊपर और लैंडस्लाइड, सबकी आंखों के सामने हुआ है। नो सेंसिटिविटी, जीरो। और सरकार ये कहने लगती है कि हम भी पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, डेवलपमेंट बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलो, ये थर्ड क्वालिटी की सड़कें बनाते हैं जो एक बारिश में टूट जाती हैं। बाय द वे, मैं वहीं रहती हूँ, मैं सच्चाई बोलूंगी, मुझे किसी से ना कोई आई डोंट केयर। एक बारिश में नहीं चल रही है सड़क। आपकी बनाई हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की औकात क्या है मैं बता दूं। आई एम ऑल्सो एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, राइट? दे हैव नो सेंस ऑफ आर्किटेक्चर, दे हैव नो सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई सेंस नहीं है प्लानिंग के माउंटेन पे कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए। तो इंडिया का एजुकेशनल लेवल बहुत थर्ड ग्रेड है। ये जितने इंजीनियर्स, चाहे गवर्नमेंट वाले ही हैं, ये जितने बैठे हैं मेजरली अनपढ़ हैं, गधे हैं। दे आर नॉट अप टू डेट विद देयर नॉलेज, राइट? एंड दे आर ऑल सरकारी दामाद। पता है ना, एक बार जॉब आ गई है, अब बैठे हैं 40 साल तक तोंदे निकाल कर, 4 बज गए, वेट करें, अब भैया कल आना मैडम जी। गवर्नमेंट ने ये भी कहा, मतलब अभी तो उन्होंने स्टे लगा दिया है इस ऑर्डर पे और मना कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल उसके लिए, बट देखो अंडर एस्टिमेट ना करेगा। अगर इन्होंने अति कर दी ना तो अब यूथ रेज वाले मोड में है एंड जान ले गवर्नमेंट। मैं तो बता रही हूँ क्योंकि मैं भांप रही हूँ ना, मैं तो उन्हीं के साथ हैंग आउट कर रही हूँ अभी काफी दिनों से। नहीं टिकेगी इनकी सरकार। एंड अगर आ गए सड़कों पे, अति पे आ गए अपने, तो हमारी पुलिस फोर्स कम पड़ जाएगी। इतनी पुलिस नहीं है इंडिया के पास कि यंग जनरेशन की जो क्वांटिटी देख रहे हो ना, जुड़ते चले जाएंगे सारे। और सब क्या हो रहा है ना, एक प्रोटेस्ट दूसरी प्रोटेस्ट से जुड़ रही है। सो जस्ट इमेजिन इफ दे ऑल कम एट यू वंस। आपने मारा, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई उडंडी नहीं है, राइट? मैं तो कॉमन पर्सन खड़ी होकर देख रही हूँ, मेरे साथ में टीयर बॉम्ब गिर रहे हैं, पुलिस चार्ज कर रही थी, वो बेचारे खड़े हुए थे, खड़े होकर ही नारेबाजी कर रहे थे बस। भाई गवर्नमेंट फिर कहती है कि हम लोगों ने कॉरिडोर्स बनवाए हैं एलिफेंट पासिंग के लिए, और कुछ नहीं है। पहले एलिफेंट्स नदी पे जाते थे, ये कॉरिडोर ही तो है एलिफेंट। ये पूरी रोड मैम जिसमें हजारों 4000 पेड़ कट रहे हैं, कितने कट चुके हैं, अंदर के भी काटे हैं इन्होंने। मैं आपको बताऊं, बाहर के वीडियोस में दिख रहे हैं, जंगल के अंदर खाली करे हुए जंगल, क्योंकि सारी लकड़ी लाखों की बिक रही है, जाती होगी सहारनपुर, जाती होगी एक्सपोर्ट होती होगी, साल के पेड़ हैं सारे। हाँ, कहाँ जाएंगे? यही तो है सहारनपुर वगैरह पास में। सब खाली करे हुए, अंदर भी जंगल, अंदर भी आरियों से काटे हुए। बाहर के तो हमें दिख रहे हैं, अंदर जाओ, ड्रोन शॉट्स हैं, सब पोस्टेड है, सारी यूथ ने सब कवर करा है। सबको शॉक लग गया देखकर कि जंगल अंदर से खाली, बाहर से आपको घना दिख रहा है, अंदर जाके, क्योंकि कोई जाता नहीं है ना, एलिफेंट्स का एरिया है वो, सो नोबडी ट्रेस पासेस। टर्टल्स रहते हैं वहाँ पे, ब्यूटीफुल टर्टल्स। तुमने अंदर से खाली कर दिए जंगल, और वहीं पुलिस चौकियां हैं, तो इसका मतलब सबकी नॉलेज में हो रहा है ना। ऐसे कोई नहीं घुस सकता। फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स? तो इट्स टाइम टू रियली गेट वेरी वेरी एक्टिव। यूथ को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। उत्तराखंड अकाउंट्स फॉर इंडियाज मेजर फॉरेस्ट कवर। इंडिया पूरा बचा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड एग्जिस्ट। समझ रहे हो ना? आपने शहरों में तो खत्म कर दिए हैं वो हवाएं, वो एक उस पूरे इकोसिस्टम का काफी फॉरेस्ट कवर है वहाँ पे। बचे हुए हो आप अभी भी, मॉनसून अभी भी ठीक हो रही है, आप आ सकते हो उधर, रिकवरी करिए। आ सकते हो ना? अभी जाते ना सब पहाड़ों में जाना है हमें ताज़ी हवा के लिए। आप सोचो 5 साल बाद आपको पहाड़, आपके कोई जगह ही नहीं होगा ताज़ी हवा के लिए। ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमना पड़ेगा आपको। ताज़ी हवा विल मीन ऑक्सीजन मास्क। फिर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी और ऑक्सीजन मास्क बिकेंगे।
और आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए, यू इवन शेव्ड योर हेड एंड हेल्पलेसनेस में मुझे अरेस्ट करने की धमकियां दे रहे हो, साइन करा रहे हो वो कागज। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, आई फील, है ना। मैं काफ़ी लविंग पर्सन हूँ, कभी कुछ गलत नहीं करा है, आई एम नॉट करप्ट, शांतिपूर्वक अच्छा ही काम कर रही हूँ ऋषिकेश में बैठ के। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 डिग्रीज हैं, जो LA छोड़कर इंडिया आया है, घर छोड़ के सनातन धर्म के लिए बैठा ऋषिकेश में, ऐसा व्यक्ति लॉकर्स में होना चाहिए, होना चाहिए। टेल मी, इट्स नॉट सैड। इसीलिए गुस्से में मैंने हेड शेव कर दिया, हेल्पलेसनेस में, कि पेड़ों मुझे माफ करना, हे भगवान तुमने मुझे कुछ पावर नहीं दी है, राइट? क्योंकि आई फील कि हम भक्ति करते हैं, मैं तो भक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग पे हूँ, तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा चलते रहते हैं मंत्र अंदर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो बहुत ही यूजलेस काम कर रही हूँ, इसका मतलब कि कुछ तो हो नहीं रहा मेरे हरे कृष्णा करने से या मंत्र जाप करने से। क्या हुआ? पेड़ों को तो मैं बचा नहीं पाई, लाशें पड़ी हुई हैं ऐसी इन पेड़ों की, जंगल तो मैं बचा नहीं पाऊंगी। ये अभी थोड़े टाइम के लिए करेंगे, फिर मेरे को चुप करा के मैं बैठ जाऊंगी, सब लूज हो जाएगा मोमेंटम, है ना। ऐसे फील करा मैंने। तो मैंने कहा मुझे अरेस्ट भी कर लेंगे शायद अगर मैं दोबारा चली गई, तो मैंने कहा चलो मैं गंजी हो जाती हूँ, मैं ये मेरे कंट्रोल में है। मैंने गुस्से में अपने सुबह उठ के बाल जाके नाई की दुकान पे 100 रुपए की दुकान पे मैंने बोला काट दे भाई तू, ये इन बालों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि पृथ्वी लक्ष्मी है। मैं सच में, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि विश्व में जगत नारायण है और नारायण की ये लक्ष्मी। लक्ष्मी है ना, देखो कितना दे रही है हमें। लक्ष्मी का क्या मतलब है? जो देती रहती है, हाथ हमेशा ऐसा है। ये पृथ्वी तो दे रही है, हीरे यहाँ से निकलते हैं, सोना यहाँ से निकलता है, फूल यहाँ उगते हैं, फल यहाँ उगते हैं, नदियाँ यहाँ हैं। ये लक्ष्मी नहीं है? इतनी ब्यूटीफुल, ऑलवेज गिविंग। तो हम लक्ष्मी का उजाड़ रहे हैं। तो फिर मेरे लड़कियों के लिए भी ये कहते हैं हिंदू उसमें कि लड़की के बाल, जिस लड़की के बाल घने हैं वो लक्ष्मी रूप है, श्रृंगार है स्त्री का, उसके केश। तो मैंने कहा आग लगे ऐसे केश, भाड़ में जाए श्रृंगार, भाड़ में जाए रूप। जब हम इसी रूप को बिगाड़ रहे हैं जो मेन लक्ष्मी है, तो मेरे को तो लक्ष्मी बनना नहीं है। मैं हुई नहीं लक्ष्मी, मैं भी अपने उजाड़ दूंगी ब्यूटी सारी। आई डोंट वांट टू बी ब्यूटीफुल। मैम आपके बारे में आप थोड़ा बताइए, दैट वेयर यू वर बिफोर, फिर आप ऋषिकेश कैसे गई? आपने तो लंबी जर्नी है। दिल्ली अपब्रिंगिंग दिल्ली की थी, पढ़ाई लिखाई हुई, स्पिरिचुअल थी 16 साल की एज से, बहुत विपश्यना करी, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स करे, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, ये सब कर करके डिग्रीज करी निफ दिल्ली से, BBA करा, MBA करा, फिर अमेरिका गई, LA, UCLA से फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग की डिग्री है, बट कभी भी कहीं मन नहीं लगा। फिर मुझे शांति आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में ही मिली, तो इसीलिए फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं ऋषिकेश आ गई, जहाँ मैंने अपना एक आश्रम बनाया छोटा सा और मेडिटेशन सेंटर बनाया, सबको ध्यान सिखाना शुरू करा, क्योंकि मुझे लगता है एक्चुअल डेस्टिनेशन एंड में सबकी होती है। मैम डिड यू रिसीव एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी लोकल लीडर्स, और वहाँ के जो MPs हैं, किसी ने कुछ आवाज़ उठाई इसके लिए? लाइक these words only na, because I know everybody's reality. How corrupt people get power and that वो और corrupt हो जाते हैं, right? So आएंगे भी तो I am तो like not interested. I'm only interested in talking to young people who are genuine, who are just doing it, कि वो सिर्फ अपने passion और अपने वो खुद अच्छे हैं बच्चे, मैं उनसे ही बात करती हूँ। मैं नहीं करती है लीडरों से बातें, क्योंकि उनका माइंड है ना बड़े, है ना, बहुत वो षड्यंत्र वाले दिमाग हैं इन सबके। मैं देख लेती हूँ ना, आध्यात्मिक हूँ, कुछ तो शक्तियाँ होंगी मेरे पास, ऐसी थोड़ी ना मैं इतने साल निकाले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, 16 साल की एज से कर रही हूँ। यंग जेनजी को बता रही हूँ, बटोगे तो हार जाओगे, राइट? डोंट प्ले दीज गेम्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, दिस पार्टी दैट पार्टी, ये रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, डोंट ये पेटी शिट मत करो जो तुम्हारे पिछली जनरेशंस ने करी है। जेनजी इज, आई लव जेनजी इसीलिए कि वी कैन राइज अबव ऑल दिस शिट, है ना। गरीब अमीर, दे डोंट हैव, दे आर नॉट लाइक दिस जेनजी,
आई सी इट इन देम। उनमें ये सब कुछ नहीं है जो पिछली जनरेशन में था कि नौकरों को पुराने बर्तनों में खाने खिलाओ। करते थे ना हमारे घर में, मेड आएगी, टूटा हुआ कप मेड के लिए रखा है कोने में। जेंजी ये सब नहीं करते। जेंजी मेड को बोलेगा चल साथ में बैठ के खाते हैं बिस्तर पे। दैट्स व्हाई आई लाइक जेंजी, कि हम वो गंदी चीज़ें जो चलती आ रही हैं, धर्म बकवास, हिंदू मुस्लिम ये सब, ये हम वी आर नॉट इनटू दैट। सो हमें वी शुड स्टैंड अप फॉर द कॉज, ओनली फॉर द कॉज एंड नॉट टू गेट करप्टेड बाय पावर। पावर की करप्शन अगर हम में आ जाएगी देन हम भी वही बन जाएंगे जो वो लोग थे। उत्तराखंड का एक फेस्टिवल भी होता है हरेला हाँ, करके, फैम राइड। हाँ। तो इस बार शायद ब्लैक हरेला करके कुछ तो फेस्टिवल ऐसे हरेला मनाया होता गया है कि पौधे उगाए जाते हैं, पूजाएं होती हैं, राइट, वृक्षों की हरियाली। मॉनसून है ना, तो सनातन एंड जो हिंदू कम्युनिटीज हैं वो नेचर ओरिएंटेड है बहुत। हमारा धर्म नेचर था बेसिकली। तुलसी की पूजा, गंगा की पूजा, बंदर हमारे भगवान हनुमान जी। इट्स नॉट मीन कि हनुमान जी कोई थे, ये स्टोरी बता रही है कि बंदर उडंडी होते हैं, बट हम उनको भी प्यार कर रहे, केले खिला रहे हैं, गऊ को केले खिला रहे। कुत्ता भैरव, भैरव का वाहन कुत्ता, धूमावती का वाहन कौवा, जो ईवल माना गया है वेस्ट में, कौओं को ईवल मानते हैं। हमारे यहाँ धूमावती, हम कहते हैं ये भी डिवाइन है। चींटी, बिल्ले, हम नेचर ओरिएंटेड है सनातन धर्म। सो दिस फेस्टिवल इज जस्ट दैट, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। वो चल रहा है गांव देहातों में, और यहाँ ये लोग मर्सीलेसली हरेला पे इन्होंने लाशें बिछा दी पेड़ों की। मुझे तो लाशें ही दिखती है, मुझे पेड़ लकड़ी, आई डोंट थिंक पेड़ वुड है। सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीद सकते हैं ना, मैंने अपने घर में सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है, उसको रिफर्बिश किया हुआ है कि नई लकड़ी ना कटे मेरी वजह से। सारा सेकेंड हैंड फर्नीचर है रिफर्बिश्ड। मेरा सेंटर में मैंने सारी सेकेंड हैंड कबाड़ी वाले से लेके दरवाजे खरीद के, मैं फोटो दिखाऊंगी, सब कबाड़ी वाले के पास गई थी मैं, वहां से खिड़की दरवाजे लेके। क्यों मैं पेड़ काटूंगी अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए? तो मैं वैसा व्यक्ति हूँ, इतनी सोच जाती है मेरी, बट क्या पता लोगों की नहीं जा रही है। पर हम बदल सकते हैं ना, हम भी तो बदल सकते हैं। आज से हम सोच सकते हैं कि चलो ओल्ड फर्नीचर मार्केट में जाएंगे, न्यू फर्नीचर नहीं बनाएंगे। ब्लैक हरेला करके कुछ सेलिब्रेट किया गया था क्या वहाँ पे लोकल्स का? तो ब्लैक हरेला यही है कि हरेला का एक डूम्सडे, ब्लैक, जैसे ब्लैक क्या है, मॉर्निंग, कुछ अंधकार, कि हरेला मना रहे हैं एक तरफ और यहाँ पेड़ों की लाशें बिछ रही हैं। तो यूथ ने उसको टैग दे दिया, क्योंकि आई लव जेंजी, ये सब जो देते हैं ना ये लोग टैग लाइन्स, यही मजेदार है ना इस जनरेशन के बारे में। उनका ये ब्लैक हरेला है, तो वो हैशटैग बन के सब आई लव इट। मुझे इतना मजा आता है ना यंग जनरेशन को देख के कि दे आर रियली गुड, स्मार्टर, आई थिंक दे शुड लीड। काफ़ी एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि ये जो टाइम होता है जुलाई से अगस्त का ब्रीडिंग टाइम होता है। हाँ, आप देखो प्रेग्नेंट है डियर, मीटिंग सीजन्स हुए, अब ब्रीडिंग है, अब प्रेग्नेंट है, काऊ मेरी प्रेग्नेंट है, मेरी गऊ है हमारे पास गाय, तो अभी वो प्रेग्नेंट है ना, उसकी डिलीवरी होएगी। तो ये नेचर में हो रहा है, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, दे ब्रेड, दे विल रिप्रोड्यूस, चाहे वो टर्टल्स हैं, चाहे वो डियर है, चाहे वो एलिफेंट्स हैं, काउज हैं। इस समय पे वायलेंस, गुप्त नवरात्रि में ये सब हो रहा है। सोचो कितनी, जहाँ देवी की ऊर्जा क्या आएगी नहीं, काली, और मैं तो बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों में, मैं बहुत मानती हूँ। और एट द एंड मैम, आपकी क्या फाइनल डिमांड है इस चीज़ को लेकर, एंड व्हाट डू यू नो हाईवेज, नो मोर कंस्ट्रक्शन, ऑल कंस्ट्रक्शन सब रुक जानी चाहिए पहाड़ों में, रुक जानी चाहिए, मतलब कैंसल, कुछ नहीं बनाएगा कोई भी अब, तब तक नहीं बनाएगा जब तक सारी सड़कों के पुश्ते नहीं बनेंगे। सड़कें काट दी हैं, पुश्ते बनाए नहीं, पुश्ते यार रिटेनिंग वॉल्स, वो सारी लैंडस्लाइड्स हो रही है। पुश्ते बनाओ, इतने बजट है तुम लोगों के पास, ये सब झूठ है। 700 करोड़ 800 करोड़ ऐसे ही पड़े रहते हैं अकाउंटों में, यूज़ ही नहीं हो रहे। सारी सड़कों के पुश्ते बनाओ, हॉल्ट कर दो 4 धाम यात्रा, सुएज ठीक करो, क्लेंडलीनेस ठीक करो, हिंदुओं को कुरियर से भेजो प्रसाद, सारे हिंदू घर में बैठेंगे, कोई नहीं जाएगा यात्राओं पे, कोई मुसलमान कहीं मस्जिदों में नहीं जाओगे।
एनिमल्स को मत काटो, क्योंकि देखो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, गाय भी इम्पोर्टेंट है, बकरी भी इम्पोर्टेंट है, मुर्गी भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है ना। आज के बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये सब, है ना। ऑल ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान के बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो भी एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न हो रहे हैं। सो वी शुड ऑल स्टॉप। हम अपने घरों में जाके बोलते हैं कि हम ईद मनाएंगे वीगन, उससे किसी और से फ्रूट को काट लेंगे, काटने के लिए बोला ना। प्रॉफिट ने क्या बोला कि तुम्हें बलि देनी है, जैसे हमारे मंदिरों में बलि दी जा रही है, नहीं दी जा रही। झूठ मत बोलो, हिंदू सब बलियां चलती हैं, ठीक है। तो सारी बलियां बंद करो, बलि के बजाय कद्दू काट दो। सब हिंदू मुसलमान सब बलि बंद करें, है ना। कद्दू की बलि दे, वाटरमेलन की बलि दे, अपने गंदगी की बलि दे, अपने खुशियों की बलि दे, अपने अंदर के डिजायर्स की बलि दे। प्रण ले कि जीवन में कुछ तो करके जाएंगे, जिससे कि अगली जनरेशन में नाम होगा मेरा। जब मैं मरूंगी या मरूंगा तो लाखों लोग रोए मेरे लिए, जैसे वांगचुक के लिए रो रहे हैं। ऐसा कुछ करके जाए कि जब हम आए थे तो हम रो रहे थे और जग हंस रहा था। कुछ ऐसा करके जाए कि जब हम जाए हम हंस रहे हो और जग रो रहा है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो हमारा जीवन है। डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। इसकी ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है कि हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना डेवलपमेंट चाहते हैं कि हम हमारे पर्यावरण को ही, जिसने हमको सब कुछ दिया है, उसी को ही हानि पहुंचाने लगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ती हूँ। आगे ऐसी ही खबरों के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए एच न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच माना, हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू।